धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम संगत करेंगे कारण और निवारण की। हम किसी को बलपूर्वक दबा के न रखें, हम किसी को बलपूर्वक किसी को काम करने के लिए न रखें, बल्कि अगर वह यह कार्य नहीं करता तो उसके पीछे कारण क्या है। हर कार्य का कारण है, और जब आप कारण को खत्म कर देते हैं तो निवारण आ जाता है। इसलिए सोचिए, बलपूर्वक नहीं करें, क्योंकि बल से आप किसी को बांध के रख सकते हैं, दबा के रख सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है बल कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है। कभी आप बलशाली हो सकते हैं, कभी आप बलहीन हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता है, समर्पण है, तो वह आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। तो कारण और निवारण हर प्रकृति के हर कार्यों में बुद्ध का धम्म सनातन, एस धम्मो सनातनो, प्रकृति के नियमों पर आधारित है। और प्रकृति के नियमों में कार्य और कारण है। कार्य और कारण, जो कार्य हो रहा है उसका कारण है, जिसका कारण है उसका कार्य हो रहा है। तो कार्य और कारण है, इसलिए कारण और निवारण को जानना आवश्यक है। कार्य, कारण और निवारण वर्तमान समय में जो चल रहा है, आपको संगत करने की आवश्यकता है, वास्तविक इतिहास को जानने की आवश्यकता है, वास्तविक धम्म के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह घालमेल है, हर जगह बनावटीपन है, हर जगह दिखावा है, हर जगह उसका विद्रूपीकरण है। इसलिए आपको कबीर ने कहा था कि सूप स्वभाव, आपका स्वभाव सूपा की तरह होना चाहिए, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। इसलिए आपको भी समूचे इतिहास में, समूचे प्रक्रिया में वास्तविक तथ्यों के आधार पर खोज करने की आवश्यकता है, वास्तविकता जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारा मनगढ़ंत और काल्पनिक हर जगह लेबल चिपका दिया गया है, हर जगह चिपका दिया गया, हर जगह चिपका दिया गया। जहाँ भी स्वार्थ की आवश्यकता हुई चिपका दिया गया, स्वार्थ की आवश्यकता हुई चिपका दिया गया। हमारा स्वार्थ बनता है, परमात्मा ने ऐसा कहा है, चिपका दिया। परमात्मा की ऐसी इच्छा है, चिपका दिया। लेख ऐसा लिखा है, चिपका दिया। विधि का लेख ऐसा लिखा है, चिपका दिया। अल्लाह का करम है, चिपका दिया। तो इतना चिपकाते 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 इतना चिपक गया है कि सार तत्व रह नहीं गया है, और असार सारा का सारा भर गया है। इसलिए आपको वास्तविक जानने की आवश्यकता है। प्रकृति तब भी थी, प्रकृति अब भी है, प्रकृति आगे रहेगा। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति का स्वरूप बदल सकता है, प्रकृति की व्यवस्था बदल सकती है, क्योंकि परिवर्तनशील है। अपने स्वभाव को आप भी परिवर्तनशील रखने की आवश्यकता है, और धीरे 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 प्रकृतिमय हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समूचे वर्ल्ड में बुद्ध धम्म प्रकृति पर आधारित है, बुद्धों का धम्म प्रकृति पर आधारित है, वह बनावटी और काल्पनिक व्यवस्था पर आधारित नहीं है। इसलिए आपको भी प्राकृतिक बनने की आवश्यकता है, सनातन बनने की आवश्यकता है। सभी को, सनातन पाली भाषा का शब्द है, सनातन का अर्थ होता है प्रकृति का नियम।
तो आपको जानने की आवश्यकता है। और बुद्धों का जो धम्म है वह कल्याणकारी मार्ग है। वह किसी पाखंड आडंबर का मोहताज नहीं है, वह किसी अंधविश्वास और कुरीति का मोहताज नहीं है, वह पूरी तरह से प्योरिटी, शुद्धता का मार्ग है। शुद्ध, परम शुद्ध। इसलिए आप इसी तथ्य की वास्तविकता को जानिए और जानने में इतना समय न लगा दीजिए कि आपके पास करने के लिए समय न रह जाए। समय से समय पर समय में ही सब कुछ करना है। बहुत बहुत साधुवाद। धम्म प्रभात। वर्तमान समय में देश की स्थिति बहुत ही भयावह है। समूची मानव प्रजाति समूचे वर्ल्ड में खतरे में है। इसलिए बुद्ध का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, जो शांति और सुख का दाता है। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेम्ना सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ की चिदित मागमा। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। साधु।